हेलो दोस्तों। तो ये 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नंबर 5 है और ये क्वेश्चन भी हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट का ही है। थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अब इनको कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि आप आराम आराम से देखें। बाकी बच्चे जो कंफर्टेबल हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, वो उसको फास्ट स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है जी, तो फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट हम करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इसके अंदर हमारी इक्वेशन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -2√6 और c की वैल्यू हमारी आ गई +2। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसके अंदर फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट, हमारी मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म तो यही होगी ना, बी वाली। तो मिडिल टर्म हमारी हो गई यहाँ पे -2√6। हमने इसको p और q की फॉर्म में रखना है सच दैट p प्लस क्यू शुड बिकम -2√6 एंड p into q becomes a into c, that is 3 into 2, that is 6। ठीक है जी। अब इन क्वेश्चंस के अंदर ना मैं हमेशा यहीं से शुरू करूंगा, मल्टीप्लिकेशन वाले से शुरू करूंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी अभी, क्योंकि यहाँ पे रूट दे रखा है। अगर यहाँ पे रूट दिया होता ना तो मैं यहाँ से शुरू करता, लेकिन अभी यहाँ पे रूट है तो मैं इस वाले से शुरू करूंगा। तो देखो थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा ऐसे करने में। अब देखो यहाँ पे -2√6 है। अगर मैं यहाँ पे -√6 करूं तो ये क्या हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और मैं यहाँ पे -√6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -√6 से, तो ये तो +6 हो गया। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो पहले ही बार में हमको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है वो समझ में आ गया। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, -2√6 को हमने -√6 और -√6 की फॉर्म में लिखना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, तो ये हमने लिख दिया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यहाँ पे रूट है, यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, कॉमन लेंगे कैसे। x चलो समझ में आ गया, और कॉमन कैसे लेंगे, है ना। आओ चलो देखते हैं, थोड़े से ना बेसिक्स यहाँ पे और समझ लेते हैं, वो थोड़े से हेल्प करेंगे हमें। ठीक है जी। देखो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी। और √6 को हम √2 इंटू √3 कर सकते हैं, या फिर √2 इंटू √3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ना पहले ही इनको कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने से क्या करा, मैंने लिख दिया √3 इंटू √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू √3 एक्स, यहाँ पे भी माइनस √2 इंटू √3 एक्स, और इसे लिख दिया +2 इज इक्वल टू 0। ये +2 भी क्यों लिखना है भाई, +2 को भी हम √2 इंटू √2 ही कर देते हैं ना, यहाँ पे भी प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखो, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों में से हमें समझ में आ गया √3 कॉमन है और x कॉमन है, तो अब ले लें, हो गया आसान। देखो √3 और x हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या बचा, एक √3 बचा और एक x बचा, तो लिख दिया √3x, माइनस का साइन यहां से, इसमें से क्या बचा
√3 और x तो कॉमन बाहर चला गया, क्या बचा सिर्फ √2, तो ये लिख दिया यहाँ पे √2। अब फिर से जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा था उसी को यहाँ पे रिपीट कर दो एज इट इज, ये आ जाएगा √3x माइनस √2। अब देखो जी, ये यहाँ पे आ गया लेकिन हमें चाहिए तो था ये, ठीक है ना। अब √3 और x ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ √2 माइनस √2। तो मैं अब इस इक्वेशन को माइनस √2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये माइनस √2 और ये √3x यही बन जाएगा ना। देखो √2 इंटू √3 इंटू एक्स, √2 इंटू √3 इंटू एक्स, साथ में माइनस का साइन। और अब इस माइनस √2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, √2 इंटू √2 यही आ गया, तो हो गया हमारा काम। अब इन दोनों में ये और ये हमारा कॉमन है, सो कॉमन हमने लिख दिया बाहर √3x माइनस √2। क्या बचा ये और ये, इसको भी हमने लिख दिया √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे फैक्टर्स बन गए और अब हमने इसके रूट्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और यहां से भी सेम चीज √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाय √3, या फिर हम इसको सीधा 2/3 का रूट लिख सकते हैं। और यहां से भी हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू √2/√3, या फिर हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 2/3 का होल रूट। तो ये हमारे रूट्स आ गए इस क्वेश्चन के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। सो देखते रहिए मेरा चैनल, और भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, मैं उन सब के भी सॉल्यूशंस मैंने डाले हुए हैं, आप उन सबको भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।